सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश अष्टम समोल्लास और उसकी 12वीं कक्षा। सत्यार्थ प्रकाश 12वें समोल्लास में सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का विषय महर्षि दयानंद ने रखा है और उसी को हम क्रमशः देख रहे हैं। पीछे नास्तिकों के 8 मत को हमने देखा, उनसे संबंधित सूत्र थे, उनके अर्थ थे और महर्षि के द्वारा उनके दिए गए समाधान थे। अब नवे नास्तिक का प्रसंग प्रारंभ होता है। मेरे पास पुस्तक परोपकारणी सभा अजमेर द्वारा प्रकाशित 39वां संस्करण, पृष्ठ संख्या 254। आपकी जो भी पुस्तक है उसमें आप नववां नास्तिक ये देख करके वहां से प्रारंभ कर सकते हैं। और आप यदि पुस्तक लेकर के पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आपको ये विषय अधिक समझ में आएगा, अधिक स्पष्ट होगा। केवल सुनने से उतना अधिक स्पष्ट नहीं होगा। तो नवमें नास्तिक का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। तो ये जो नास्तिकों का क्रम था, ये महर्षि ने पीछे सूत्र दिए थे उसके अनुसार चलाया था। वहां 1 से लेकर के 8 तक 8 सूत्र दिए हैं। एक सांख्य दर्शन का है और 7 न्याय दर्शन के हैं। तो वो अंत तक 8वें सूत्र तक, 8वां सूत्र सर्वम अभाव, वो सब कुछ अभाव है, ये जो पक्ष था ये 8वें नास्तिक के रूप में हो चुका। अब वहां कोई सूत्र महर्षि के द्वारा दिया गया नहीं है या यहाँ में उपलब्ध नहीं होता है। अब स्वतंत्र रूप से उन सूत्रों से पृथक स्वतंत्र रूप से यहाँ पर एक और पक्ष रखा जा रहा है। यद्यपि ये भी पक्ष स्वभाव वाला है, ये हम दर्शनों में हमें मिलता रहता है, लेकिन सीधे सीधे एकदम जो का तू ना होकर के भी ये विषय आता रहता है। सांख्य में भी आता है ये विषय। तो वो उस तरह के प्रवाद प्राचीन काल में भी रहे और आजकल भी हैं, और आजकल तो इससे संबंधित चर्चा पर्याप्त मात्रा में होती है। आजकल जो आधुनिक विज्ञान है उनको मानने वाले या उनको पढ़े हुए व्यक्ति जिस तरह से बात करते हैं या प्रश्न रखते हैं ईश्वर के बारे में, सृष्टि रचना के बारे में, ये उसका प्रतिनिधित्व करता है। उनकी बात यहाँ पर आती है और इसका महर्षि दयानंद के द्वारा जो उत्तर दिया गया है वो हम आगे देखेंगे, समझेंगे। और ऐसे व्यक्तियों से बातचीत करते हुए या ऐसे व्यक्तियों के द्वारा प्रश्न खड़े होने पर हम अपना समाधान भी कैसे करें, हम अपने को कैसे स्पष्ट रखें, और उनको भी यदि समझाने बताने का अवसर हो तो कैसे हम बताएं, ये प्रक्रिया हम आगे देखते हैं। तो नववां नास्तिक कहता है कि, उसका पक्ष रखा जा रहा है, स्वभाव से सब जगत की उत्पत्ति होती है। तो प्रसंग सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का था। तो ये जगत यानी सृष्टि, तो सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? तो पीछे महर्षि ने कारणों को बताया था, निमित्त कारण, उपादान कारण, और ये सब चर्चा हुई है। लेकिन एक पक्ष ये मानता है कि ये सब जगत की उत्पत्ति स्वभाव से हो रही है, स्वभाव से, स्वयं की सत्ता से, स्वयं अपने आप। अर्थात सृष्टि में ये जो संसार है, इसमें जो तत्व है, मूल तत्व है, मूल कण है, वो आपस में मिल करके, अपने आप मिल करके इस संसार को बनाते हैं। अपने आप ये हो रहा है। तो इसका संकेत ये है कि इसके पीछे ईश्वर बनाने वाला नहीं है, ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है। ये संसार बन जाता है, अपने आप बन रहा है। इसी को स्वभाव शब्द से कहा गया। तो स्वभाव से सब जगत की उत्पत्ति होती है, ये इनका प्रतिज्ञा वाक्य है, सिद्धांत है, मत है, विचार है। अब उसकी पुष्टि के लिए ये उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे पानी अन्न एकत्र हो सड़ने से कृमि उत्पन्न होते हैं। लोक में देखा जाता है, प्रत्यक्ष है। पानी है, अन्न है, नालियां हैं, वहां पर जो ये चीजें होती हैं तो वो सड़ जाता है। तो वहां पर कीड़े भी हमारे को देखने को मिलते हैं, चाहे वो फलों में हो, चाहे दाल सब्जी में हो या नालियों में हो। जहाँ गंदगी होती है वहाँ कीड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर हो, किसी भी प्राणी के शरीर हो, वो सड़ते हैं, उनमें विभिन्न सूक्ष्म जीव, कीट, बड़े, वो सब उत्पन्न हो जाते हैं। तो
इनका कहना यह है कि ये अपने आप उत्पन्न होते हैं, इनको कोई उत्पन्न नहीं करता है। जैसे कि हम सामान्यतया बड़े जो प्राणी हैं वो उत्पन्न होते हैं, तो कोई ना कोई उत्पन्न करता है, उसमें हम उसको सहयोग देते हैं। ईश्वर को ना भी माने तो भी अन्य दिखाई देते हैं। वहाँ कीड़े ऐसा लगता है जैसे कि ये सब अपने आप ही हो रहे हैं, स्वभावतः होते हैं। जब जब ये सड़ेगा तब तब कीड़े पैदा होंगे, स्वभावतः होता है। एक उदाहरण दिया। और कहते हैं बीज पृथ्वी जल मिलने से, तो बीज के पृथ्वी के जल के मिलने से घास वृक्षादि और पाषाण आदि उत्पन्न होते हैं। तो बीज पृथ्वी और जल, इनका जो संयोग होता है तो घास वृक्ष आदि उत्पन्न होते ही हैं। और पृथ्वी और ये जो अन्य चीजें हैं वो आपस में जब मिलती हैं, जल आदि मिलते हैं या विभिन्न कारणों अग्नि आदि मिलते हैं, तो ये पाषाण आदि उत्पन्न होते हैं। ये भी अपने आप हो रहे हैं, यानी स्वभावतः हो रहे हैं। इनको कोई करने वाला नहीं है, ये सृष्टि अपने आप उत्पन्न हो रही है। और उदाहरण दे रहे हैं, जैसे समुद्र वायु के योग से तरंग, समुद्र है पहले से और वायु बह रही है, तो वायु के बहने से समुद्र में तरंगें उत्पन्न हो गई हैं। तो ये स्वतः स्वभावतः हो रही हैं। अब इसमें ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर ये सब कर रहा है। लोग बाग इस तरह से जो कि बोल देते हैं ईश्वर को मानने वाले कि देखो परमात्मा ने कैसे तरंगे उत्पन्न की हैं, ज्वार भाटा आता है, कैसे कैसे होता है, उससे कितने लाभ होते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ये कह रहे हैं कि समुद्र और वायु के संयोग से तरंग हो जाती है, वायु बहती है तो तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं। इसमें ईश्वर क्या करेगा? सूर्य के तपने से, उसकी ऊष्मा से, गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनता है, ऊपर उठता है, फिर और चक्रवात बनते हैं, बादल बनते हैं और इधर उधर होते हुए फिर वृष्टि हो जाती है। तो ये तो जड़ में, जड़ वस्तुओं में अपने आप स्वभावतः होता रहता है। इसमें ईश्वर क्या कर रहा है? ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है? तो इन उदाहरणों के आधार पर वो ये कहना चाहते हैं कि इस संसार के जो मूल कण हैं, मूल तत्व हैं, वो आपस में मिलकर सृष्टि बन गई है। वो चाहे जड़ सृष्टि हो चाहे चेतन सृष्टि हो, दोनों में ये ऐसा ही मानते हैं, बस उत्पन्न हो जाते हैं। अब जैसे कीड़ों का उत्पाद इन्होंने उदाहरण दिया, तो कृमि जो है वो तो जीवन है, ऐसे ही अन्य प्राणियों का भी जीवन है। तो जड़ वस्तुएं और चेतन वस्तुएं, वृक्ष आदि का ले लिया, पाषाण आदि का ले लिया, तरंगों का ले लिया, क्रियाओं का ले लिया, तो इन सब चीजों के पीछे कोई ईश्वर नहीं है, ये स्वभावतः होते हैं। तो जैसे समुद्र वायु के योग से तरंग बनती है, फिर आगे कहते हैं और तरंगों से समुद्र फेन बन जाता है कि इस लहरें बनती हैं, लहरें चलती जाती हैं तो किनारे पर झाग आ जाते हैं, तो वो समुद्र से संबंधित झाग है, तो वो भी ऐसे ही बन जाते हैं, उसको कोई बनाने वाला नहीं है। तो ये जो समुद्र फेन शब्द है, तो फेन कहते हैं झाग को। तो समुद्र के किनारे जो झाग आते हैं या बीच में भी कहीं लहरों के कारण से झाग जैसा उत्पन्न हो जाता है, वो भी अपने आप हो जाते हैं। ये सामान्यतः उन झागों की बात है। एक समुद्र फेन के नाम से औषधि भी आती है जो आयुर्वेद में प्रयोग की जाती है। वो सफेद रंग का होता है और झीना झीना सा, बहुत हल्का सा होता है। तो वो समुद्र फेन अलग है। उसके लिए ये तथ्य नहीं है कि लहरों से जो झाग बनते हैं और झाग इकट्ठे हो जाते हैं और उससे वो समुद्र फेन बन जाता है। वो तो एक प्राणी होता है, उसका वो भाग होता है हल्का, उसके मर जाने के बाद में ये किनारे पे बह के आ जाता है। वो समुद्र फेन जो औषधि है आयुर्वेद में काम में ली जाती है। जैसे कि और भी समुद्री चीजें होती हैं, मूंगा होता है, प्रवाल है, और शंख वगैरह का प्रयोग किया जाता है, सीपी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ये जानताऊ पदार्थ हैं, जंतुओं के द्वारा निर्मित होते हैं, वो एक अलग है। यहाँ हमारे को समुद्र फेन का मतलब जो सामान्य झाग होते हैं वो लेना चाहिए। तो और समुद्रों और तरंगों से समुद्र फेन, तो ये भी स्वभावतः के उदाहरण है। और उदाहरण दे रहे हैं, हल्दी, चूना और नींबू के रस मिलने से रोरी बनती है। तो रोरी वो जो हम लगाते हैं, लाल लाल होती है, तो हल्दी और चूना मिलाते हैं, तो हल्दी पीली है, चूना सफेद है, दोनों मिलाते हैं तो लाल रंग होता है। तो ये कह रहे हैं कि लाल रंग किसी ने पैदा थोड़ा ना किया है, ये तो अपने आप हुआ है, स्वभावतः होता है। ये जड़ वस्तुओं का अपना स्वभाव है कि स्वभावतः ऐसा ही होता है उनमें। तो हल्दी और चूना है, अथवा हल्दी होती है और उसके साथ नींबू आदि का रस है, इन सब से रोरी बनती है या लाल रंग आ जाता है।
तो ये बहुत सारे उदाहरण दे दिए। वैसे सब जगत तत्वों के स्वभाव गुणों से उत्पन्न हुआ है। तो वैसे सब जगत, ये जो सारी सृष्टि है वो सारी की सारी, सब जगत को हम एक तरफ लेंगे और फिर तत्वों के ये एक अलग लेंगे। यानी करेंगे कि सब जगत तत्वों के, जगत तत्व एक साथ नहीं लेना है, सब जगत तत्वों के, तत्व यानी जो मूल कण है, जो मानता हो वो अपने यहाँ सत्वर स्तंभ माने जाते हैं, आधुनिक वैज्ञानिक जो भी मानते हो, तो वो जो मूल कण है, तो उन तत्वों के स्वभाव गुणों से उत्पन्न हो, तत्वों के स्वभाव गुणों से उत्पन्न, स्वभाव गुण मतलब उनके जो स्वाभाविक गुण है। वस्तु का अपना गुणधर्म होता है, सबका होता है, चेतन का भी होता है, जड़ का भी होता है, उनका स्वभाव होता है। जो स्वाभाविक गुण है, स्वभाव गुण मतलब जो स्वाभाविक गुण है, सदा उनमें रहते हैं, उनसे ये सारी चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। इसका बनाने वाला कोई भी नहीं है। तो महर्षि दयानंद ने जो निमित्त कारण, मुख्य निमित्त कारण ईश्वर को स्वीकार किया था, उसका ये खंडन है, ईश्वरवाद का ये खंडन है, अपने आप ये बनते हैं। तो आधुनिक भी बहुत सारे लोग यही कहते हैं, और क्योंकि ईश्वर को सिद्ध करने के लिए एक बहुत बड़ा तर्क युक्ति यही दी जाती है कि संसार में जो पदार्थ होते हैं ये अपने आप बनते हैं, अपने आप बन जाते हैं, और ये इस तरह के बहुत सारे उदाहरण दे दिए जाते हैं। तो बनाने वाला कोई है नहीं, तो ऐसे ही इस संसार का भी बनाने वाला कोई नहीं है। ये मत जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, जैन और बौद्ध, उनका भी है। जैनी लोग आत्मा को तो मानते हैं, लेकिन ईश्वर को, सृष्टि रचयिता को नहीं मानते हैं। वो भी कुछ इसी प्रकार के तर्क देते हैं। अब देखिए विचित्रता क्या है कि जो ईश्वर को मानते हैं वो ऐसे उदाहरण देते हैं संसार में कि किसी को बनाने वाला होता है तभी वो बनती है। अब जैसे कि घड़ा है, मकान है, कपड़ा है, वो ऐसे उदाहरण देते हैं। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे संसार में। तो उन उदाहरणों को देख के वो कहते हैं ऐसे ही संसार का बनाने वाला भी कोई ना कोई होना चाहिए। और जो दूसरा पक्ष है जो ईश्वर को नहीं मानता है, वो ऐसे उदाहरण देते हैं जहां की कोई बनाने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, तो कहते हैं जैसे ये अपने आप हो रहे हैं वैसे ही ये संसार भी अपने आप बना है। तो देखिए संसार में उदाहरण तो हमारे पास दोनों है। अब उसमें हमारे को ये विवेचना करनी होगी, विचार करना होगा कि कहाँ कौन सा उदाहरण घटेगा। प्रश्न हमारा क्या है कि क्या बिना बनाए कोई चीज बनती है, बिना बनाए कोई चीज बनती है, या बिना व्यवस्था के कोई चीज बनती है। तो एक तो जो बनाने पे बनती हैं वो तो सीधी देखी ही जाती है। तो जैसे बनाने से बनती हैं उसमें साक्षात भी बनाया जाता है और परंपरा से भी बनाया जाता है। हर चीज चेतन अपने आप नहीं करता है, जड़ वस्तुओं में भी अपने आप क्रिया होती है, वो ऐसी व्यवस्था करता है। अब मान लीजिए भोजन बनाने वाला कोई हो तो भोजन बनेगा। एक स्थूल दृष्टि से तो ठीक है कि करता है तो इसलिए वो बन रहा है, कि क्या चीज बनेगी, कितनी क्या चीज उसमें डलेगी और उसके अनुसार क्या स्वाद बनेगा, ये भिन्न भिन्न बनेगा। तो ये कोई प्रयोजन वाला है, किसको क्या स्वाद चाहिए, क्या चीज खानी है, ये कोई योजना बनाने वाला है वहां पर। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बात है कि अब पतीले में हमने सब्जी, दाल, चावल जो भी डाल रखा है और अग्नि उसको पका रही है। अब वहां जो ये पचन क्रिया हो रही है, गलन क्रिया हो रही है, सुगंध उठ रही है, ये कौन कर रहा है? तो ये बनाने वाला तो नहीं कर रहा है। हम मोटे तौर पे कह सकते हैं कि बनाने वाला ही कर रहा है, नहीं तो अपने आप होती नहीं है, पकती नहीं ये। लेकिन इसको हमें यूं भी कहना चाहिए कि बनाने वाले ने इन सब चीजों का संयोग ऐसा किया कि अब ये चीजें हो रही हैं। तो जो चीजें अग्नि में पक रही हैं वो पका तो अग्नि रही है, जड़ से जड़ में क्रिया हो रही है, परिवर्तन हो रहा है, हम नहीं पका रहे। यदि हम अग्नि को हटा दें और हम कहें कि जी भोजन पकाने वाला ये है या मैं हूं, और कहें कि देखो मैं पकाता हूं, या दूसरा कहे कि अच्छा आप पकाने वाले हो तो लो पकाओ इसको, बिना अग्नि के पकाओ, तो हम नहीं पका सकते। अग्नि का सहयोग तो लेना ही होता है। तो ऐसी ही बात ईश्वर के संदर्भ में हमें देखनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के सम्यक दृष्टि क्या बनती है कि कोई ना कोई योजन करने वाला तो होता है। वो साक्षात हो ये आवश्यक नहीं है, परोक्ष भी हो सकता है। हम यंत्रों के माध्यम से बहुत सारे कार्य कर लेते हैं, दूर बैठे बैठे कार्य कर लेते हैं, विद्युत से, तरंगों से, ये सब कार्य होते ही हैं। तो ईश्वरवादी जब ये प्रस्तुत करने लगते हैं कि हाँ ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है और साक्षात कर रहा है,
तो वो दूसरे उदाहरण उनके पक्ष में नहीं जाएंगे, खंडित होगा। तो ये वैदिक सिद्धांत है भी नहीं कि सब कुछ ईश्वर ही कर रहा है, ये सब कुछ चेतन ही कर रहा है और साक्षात कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो वास्तविकता क्या है कि साक्षात भी किए जाते हैं और जड़ में जड़ से क्रिया होकर के परंपरा से भी किए जाते हैं। जड़ में जड़ होने में भी क्रियाएं होती हैं और वस्तु बनते हैं, दोनों बातें हैं जो कि महर्षि दयानंद ने कही है। लेकिन अनेक बार हम ईश्वर की महत्ता के कारण से, कि हम ईश्वर को ही सब कुछ माने, ईश्वर की स्थापना करें, उसमें हम ऐसी भाषाओं का प्रयोग कर देते हैं। जैसे अद्वैतवादी भी कर देते हैं कि जब बौद्धों ने या जैनों ने कहा कि ईश्वर तो है ही नहीं, बाकी चीजें हैं या नहीं है, क्षणिक है, ईश्वर तो है ही नहीं, तो उन्होंने उनके प्रतिवाद के लिए कहा कि ईश्वर ही ईश्वर है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, और कुछ तो है ही नहीं। ये प्रतिक्रिया स्वरूप अगर हम तात्कालिक कुछ कहते हैं तो वो तत्व ज्ञान से पृथक हो जाते हैं। तो हमें सदा ठीक ही बोलना चाहिए, जो वास्तविकता है वैसा ही बोलना चाहिए, तो फिर हमारा पक्ष खंडित नहीं होगा, वो सत्य बात होगी। और पीछे हमने नास्तिकों के बहुत सारे मत देखे, तो जो ईश्वर को मानने वाले हैं उनको भी महर्षि ने नास्तिकों में गिना है, अन्यों को भी नास्तिकों में गिना है। कुल मिलाकर के जो असत्य को मानता है, जो ठीक बात को नहीं मानता, उसको यहाँ नास्तिक कहा है। जो यथार्थ वेद है, ज्ञान है, उसके अनुरूप मानता है वो आस्तिक है, उसके विपरीत मानता है वो नास्तिक है। तो इसलिए ईश्वर को मानने वालों को भी अपनी श्रद्धा को बनाए रखते हुए भी, ईश्वर की भक्ति करते हुए भी, उसके प्रस्तुति हमारी ठीक होनी चाहिए। हम सत्यार्थ प्रकाश में पीछे देख के ही आए हैं, ऋषि ने स्पष्ट कहा था, और आगे भी अभी हम देखेंगे इसी प्रसंग में भी। पीछे पृष्ठ संख्या 245 पर यह विषय था, मैं आपको केवल स्मरण करा देता हूं कि ये जो प्रसंग था कारण गुण पूर्वकः कार्य गुणोत्तिष्ठः, तो वहां महर्षि ने ये बात लिखी थी कि नहीं, इससे थोड़ा सा पहले जहाँ प्रश्न है कि जगत के कारण कितने होते हैं, तो उसमें सारे कारण, निमित्त, उपादान और साधारण कारण बताने के बाद भी महर्षि ने इस बात को लिखा था, जहाँ उपादान कारण को बताया था कि कहीं कहीं जड़ के निमित्त से जड़ भी बन और बिगड़ भी जाता है, जैसे करके फिर उन्होंने उदाहरण भी दिया था। तो ये पक्ष वैदिक है। हम ये ना समझें कि हर कार्य ईश्वर ही साक्षात और हर क्षण कर रहा है, ये प्रस्तुति हमारी गलत हो जाती है, और ऐसे में नास्तिकों को अवसर मिल जाता है हमारे खंडन करने का। फिर हम सोचते हैं कि क्या करें, तो ईश्वर खंडित हो गया। ये हमारी प्रस्तुति में दिक्कत है। हमने ध्यान से महर्षि के वचनों को नहीं देखा या उसको स्वीकार नहीं किया, अति में जाके हमने कर लिया। तो जड़ पदार्थ भी आपस में मिल करके बनते हैं और बिगड़ते भी, ये तथ्य मानना है। हाँ, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये जो जड़ पदार्थ भी अपने आप बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, तो ये व्यवस्था भी तो परमात्मा ने की है। तो ऐसे में हमारे लिए क्या कथन होता है कि परमात्मा ने संसार को बनाया साक्षात या परंपरा से। परंपरा मतलब एक के बाद एक हमने कुछ कर दिया और उसके आगे अन्य वस्तुओं में फिर अपने आप होना है। अब पंखा मैंने चलाया, विद्युत मैंने चलाई, कमरे के अंदर मैंने चलाई, तो चलाने वाला मैं हूं। तो प्रश्न तो ये उठेगा ही कि आप कहाँ चला रहे हो, तो बिजली से चल रहा है, ये प्रकाश भी बिजली से हो रहा है। तो वहां वक्ता का तात्पर्य क्या, उतना ही हमारे को कहना चाहिए। अब कोई बच्चा कहने लगे नहीं मेरे पिताजी ने कहा था कि उन्होंने चलाया तो वही चला रहे हैं, बल्ब भी वही चला रहे हैं और पंखा भी वही चला रहे हैं, भले ही वो सिद्ध ना कर पाए, लेकिन अपने पिताजी की बात को सत्य मान के यही बार बार कह रहा है कि नहीं पिताजी चला रहे हैं, पिताजी ने कहा था कि मैंने चलाया, मैं चलाता हूँ, मैं ही बंद करता हूँ। तो जैसे जैसे हम समझते हैं कि नहीं पिताजी ने चलाया है, तो क्या चलाया, स्विच चलाया, बटन दबाया, बाकी व्यवस्था थी, व्यवस्था भी बनाई है, तार है, बिजली है, कोई ना कोई बिजली बना रहा है, पीछे से चल के आ रही है। लेकिन अगर अभी प्रकाश हो रहा है या पंखा चल रहा है, ये व्यवस्था से चल रहा है, इसको कहते हैं परंपरा से, कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था की और अब एक बटन दबाया और ये सब चल रहे हैं, सीधे नहीं, परंपरा से चल रहे हैं। तो इसको हम जड़ से जड़ में क्रियाएं भी कह सकते हैं, लेकिन जहां व्यवस्था है वहां पीछे कोई ना कोई चेतन अवश्य होगा। तो जब ये सारे दोनों तरह के उदाहरण हमारे को मिलते हैं, वहां इसका समाधान इसी रूप में आएगा। तो कुछ उदाहरण बिना चेतन के द्वारा हमारे को मिलते हैं, जैसा कि पूर्व पक्षी दे रहा है, इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता कि सब अपने आप हो रहे। जैसे कुछ उदाहरण हमारे को मिलते हैं जहां चेतन के द्वारा ही क्रिया हो रही है साक्षात, तो उससे ये सिद्ध नहीं हो जाता कि हर क्रिया कोई ना कोई चेतन साक्षात ही कर रहा है, परमात्मा ही साक्षात कर रहा है, उससे भी ये सिद्ध नहीं हो जाता। तो दोनों तरह के हमारे को उदाहरण मिलते हैं। अपने आप जो चीजें संसार में देखी जाती हैं वहां भी होता है, लेकिन वहां हमें आस्तिकों को क्या कहना चाहिए
ये परंपरा से हो रही है, एक व्यवस्था बनी हुई है तब ये हो रहा है। लेकिन पीछे कोई ना कोई व्यवस्थापक होना चाहिए, कोई बुद्धिमान होना चाहिए, सब प्रयोजन इन व्यवस्थाओं को करने वाला होना चाहिए। तो यहाँ नवोय नास्तिक ने जो बात रखी कि ये सब स्वभावतः हो रहा है। आधुनिक लोग भी, आधुनिक विज्ञान पढ़े हुए व्यक्ति भी बहुत से इस बात को बोलते हैं, आधुनिक शिक्षा को ग्रहण किए हुए व्यक्ति भी इस बात को बोलते हैं। गुरुकुलों में भी बच्चे जो पढ़ते हैं उनमें भी ये इस तरह के प्रश्न आते हैं कि जी हम ईश्वर को क्यों माने। अब वो कोई विरोध नहीं कर रहे होते हैं, वो एक जानने की प्रक्रिया है कि ऐसा क्यों ना मान लें, हम ऐसा क्यों ना मान लें, ईश्वर को ही क्यों मानना पड़ेगा, निमित्त कारण ईश्वर को क्यों मानना आवश्यक है, स्वभावतः ही क्यों ना मान लिया जाए। तो ये एक प्रश्न रखा है। ये व्यापक रूप से बहुत लोग इस बात को मानते हैं कि ये अपने आप हो रहा है, बिना ईश्वर के हो रहा है। तो इसका अब उत्तर महर्षि दयानंद दे रहे हैं। बहुत तरह से महर्षि ने बात को रखा, एक अनुच्छेद है ये, इसमें अलग अलग रीति से बिंदु उठाए हैं, अलग अलग रीति से उत्तर देने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। तो पहली बात तो महर्षि लिख रहे हैं उत्तर, जो स्वभाव से जगत की उत्पत्ति होवे तो। अब ये पूर्व पक्षी की बात को मान करके कथन है, अभ्युपगम से कथन है कि आप कह रहे हो स्वभाव से उत्पन्न, अगर ऐसा हो तो अब जो दोष आएगा, आपत्ति आएगी, वो आगे बताएंगे। तो जो स्वभाव से जगत की उत्पत्ति होवे तो। अब ये जो स्वभाव से जगत की उत्पत्ति है, तो यहां हमें तात्पर्य क्या लेना होगा, स्वभाव केवल उत्पत्ति हो, स्वभाव से केवल उत्पत्ति होती हो, केवल यहां पर जोड़ना है। क्योंकि आगे के जो हमारे को वचन मिलेंगे उससे पता लगता है कि यहाँ केवल की बात कही जा रही है। तो जो स्वभाव से जगत की केवल उत्पत्ति होवे तो विनाश कभी ना होवे। तो स्वभाव से उत्पत्ति होती है तो विनाश नहीं होवे। अगर हम यहाँ केवल शब्द नहीं लगाते तो ये प्रश्न आएगा कि ये वाक्य बना कैसे। महर्षि ने जो आपत्ति दिखाई कि विनाश कभी ना होवे, तो प्रश्न आएगा विनाश क्यों नहीं होवे, स्वभाव से उत्पत्ति होती है तो स्वभाव से विनाश भी हो जाएगा। तो ये तीसरा पक्ष है, महर्षि ने तीन पक्ष रखे, तो वो जो तीसरा पक्ष है वहां ये बनेगा कि विनाश भी होता है। तो महर्षि ने जो आक्षेप दिया कि तो विनाश कभी ना होवे, इसी से पता लगता है कि जो पक्ष है यहाँ पर पहला वाला कि स्वभाव से केवल उत्पत्ति हो। स्वभाव से उत्पत्ति होती है, उसकी तीन बातें हो सकती हैं कि स्वभाव से केवल उत्पत्ति होती हो और विनाश तो जैसे भी होता हो, और अथवा दूसरा पक्ष बनेगा कि विनाश केवल विनाश स्वभाव से होता हो, उत्पत्ति नहीं, विनाश स्वभाव से होता हो। और तीसरा है उत्पत्ति और विनाश दोनों स्वभाव से होते हो। ये तीन पक्ष बनेंगे और महर्षि ने चूंकि तीनों दिए हैं, मैं उनको एक बार आगे पढ़ भी देता हूं। अब हम फिर पहले वाले को देखेंगे कि यहाँ क्या तात्पर्य होना चाहिए। दूसरा देखिए, और जो विनाश भी स्वभाव से मानो तो उत्पत्ति ना होगी। बिल्कुल वैसा ही प्रश्न वहां से यहाँ पर बनेगा कि भाई ये क्यों लिख दिया महर्षि ने कि विनाश स्वभाव से मानो तो उत्पत्ति नहीं होगी। उत्पत्ति भी होती रहेगी, विनाश भी होता रहेगा, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश होता है, ये तो देखा ही जाता है। लेकिन फिर महर्षि ने ऐसा क्यों लिख दिया, ये कब संगत होगा, जब हम यहाँ पर केवल शब्द अध्याहार करेंगे कि जो विनाश भी स्वभाव से मानो, यानी केवल विनाश को आप अगर स्वभाव से मानते हो तो फिर तो कभी उत्पत्ति नहीं होगी, बस विनाश ही विनाश होता जाएगा। और जो दोनों स्वभाव युगपत द्रव्यों में मानोगे तो ये जो दोनों स्वभाव हैं, दोनों स्वभाव का मतलब है उत्पत्ति और विनाश, ये दोनों जो स्वभाव हैं ये स्वभाव युगपत मानोगे तो किन में, द्रव्यों में, युगपत द्रव्यों में मानोगे तो, द्रव्यों में युगपत मानोगे तो ये दोनों स्वभाव युगपत एक साथ मानोगे। द्रव्यों में, द्रव्यों को युगपत के साथ नहीं जोड़ना है, युगपत से संबंधित है, लेकिन युगपत का मतलब है उत्पत्ति और विनाश, ये युगपत एक साथ द्रव्यों में मानोगे तो, मतलब जो द्रव्य हैं उनमें स्वभाव से उत्पत्ति भी होती है और स्वभाव से विनाश भी होता है, ये दोनों स्वभाव से। युगपत का मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल एक साथ दोनों होते हो, तो दोनों होते हो, दोनों मानोगे तो उत्पत्ति और विनाश की व्यवस्था कभी ना हो सकेगी। कैसे नहीं हो सकेगी, वो सारी आगे है। अच्छा, युगपत का मतलब अगर बिल्कुल एक साथ माने कि अभी ही उत्पत्ति हो रही है और अभी ही विनाश हो रहा है, तो ये तो कभी हो नहीं सकता है। तो कुछ लोग मानते भी हैं उत्पाद व्यय उत्पन्न होता है नष्ट होता है, ऐसा भी कुछ मानने वाले हैं। बौद्धों में एक मत ये भी है क्षणिकवाद का, जिसकी महर्षि ने चर्चा की है। उस तरह लेंगे, नहीं तो विनाश भी होगा और उत्पत्ति भी होगी, ये स्वभाव से, दोनों ही स्वभाव से हो रहे हैं बस।
केवल उत्पत्ति नहीं, स्वभाव से ही विनाश भी होता है। क्योंकि देखिए, नवमा नास्तिक का जो पहला वाक्य है कि स्वभाव से सब जगत की उत्पत्ति होती है, इसने विनाश का कथन नहीं किया है। तो महर्षि पहले केवल उत्पत्ति को लेके चले और फिर बोले अगर आप विनाश को केवल मानते हो तो भी और दोनों को मानते हो तो भी। तो अब फिर से पंक्ति देखते हैं उत्तर की कि जो स्वभाव से जगत की उत्पत्ति होवे, तो केवल उत्पत्ति ही उत्पत्ति चलती रहे तो ये बात बनेगी, तो विनाश कभी ना होवे, क्योंकि विनाश तो स्वभाव है नहीं, केवल उत्पत्ति ही उत्पत्ति है, बढ़ते जाएंगे उत्पत्ति होती चली जाएगी। तो यहाँ केवल शब्द यहाँ पीछे छुपा हुआ है, इसलिए हम उसको स्पष्ट करते हैं। दूसरा था और जो विनाश भी स्वभाव से जानो तो उत्पत्ति ना होगी, वह विनाश ही होता रहेगा, उत्पत्ति फिर क्यों होगी। स्वभाव केवल विनाश है, द्रव्यों का स्वभाव यदि केवल विनाश है तो फिर उत्पत्ति कभी भी नहीं होगी, तो इसलिए यहां पर भी केवल ले लेंगे। तीसरा बनेगा और जो दोनों यानी उत्पत्ति और विनाश स्वभाव, ये दोनों स्वभाव युगपत द्रव्यों में मानोगे तो उत्पत्ति और विनाश की व्यवस्था कभी ना हो सकेगी। व्यवस्था का मतलब होता है नियम। क्या नियम और व्यवस्था, कि कब तो उत्पत्ति हो रही है और कब विनाश हो रहा है। ये अव्यवस्था, दूसरी अव्यवस्था दोनों में पहले बता दी, उत्पत्ति होगी तो फिर विनाश नहीं होगा, विनाश ही केवल है तो उत्पत्ति नहीं होगी, ये तो वहां बता दिया। अब उत्पत्ति और विनाश दोनों हो रहे हैं, तो कब उत्पत्ति होती है और कब विनाश होता है। फिर तो अगर कोई कारण नहीं है, क्योंकि पूर्व पक्षी ये नास्तिक कोई कारण नहीं मान रहा है, चेतन ईश्वर को, बुद्धिमान ज्ञानवान ईश्वर को कारण नहीं मान रहा है, तो यदि बिना कारण के कभी भी यूं ही स्वभावतः उत्पत्ति और विनाश होगी तो उसमें चूंकि पीछे चेतन नहीं है इसलिए कोई प्रयोजन नहीं रहेगा, कभी भी कुछ भी होगा, कभी भी कोई उत्पन्न हो गया, कभी भी कोई नष्ट हो गया, इसमें कोई नियम नहीं रहेगा। व्यवस्था का अभिप्राय है नियम, एक नियम युक्ति संगतता नहीं रहेगी, व्यवस्था नहीं रहेगी। जब व्यवस्थाएं होती हैं, भाई यहाँ पर कुर्सी लगेगी, यहाँ टेबल लगेगी, यहाँ भोजन की व्यवस्था है, यहाँ सोने की व्यवस्था है, यहाँ शौच स्नान की व्यवस्था है, ये व्यवस्थाएं होती हैं। तो जब ये जो उत्पत्ति और विनाश है इसमें कोई व्यवस्था नहीं दिखाई देगी, ऐसे ही कहीं भी कुछ भी हो गया, उत्पन्न हो गया, ऐसे ही कहीं भी कोई नष्ट हो गया, क्योंकि अन्य कोई कारण या चेतन तो पीछे है नहीं, तो ऐसे ही होगा, कहीं भी कुछ भी होगा। इसको महर्षि ने कहा कि यदि दोनों और जो दोनों स्वभाव युगपत द्रव्यों में मानोगे तो उत्पत्ति और विनाश की व्यवस्था कभी ना हो सकेगी, आप किसी भी तरह से नहीं कर सकते, आप कुछ भी समाधान करो कभी भी नहीं हो पाएगी, अव्यवस्था ही रहेगी। लेकिन हम संसार में व्यवस्थाएं देखते हैं, इसलिए ऐसी अव्यवस्था नहीं कह सकते इसको। आगे कहते हैं और जो निमित्त के होने से उत्पत्ति और नाश मानोगे तो, कोई कह सकता है आगे अगला चरण जो आएगा, जब कहा कि भाई स्वभाव होता है उत्पत्ति और विनाश होता है, बोले नहीं, इसका कोई ना कोई निमित्त तो होगा कि कब उत्पत्ति होगी और कब विनाश होगा, तो कोई ना कोई निमित्त मानना पड़ेगा। तो निमित्त से होगी, अब वो क्या निमित्त है ये नहीं कह रहा है, लेकिन कोई ना कोई निमित्त होगा, क्योंकि अव्यवस्था का दोष आया था, तो अव्यवस्था के दोष को हटाने के लिए किसी अन्य निमित्त को बता रहे हैं। वो निमित्त क्या होगा ये खोला नहीं है, लेकिन कोई भी निमित्त होगा कि ये निमित्त ये कारण होगा तब ऐसा होता है। तो वो कह रहा है कि तो व्यवस्था है, देखो नियम है, ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो ये होगा, ये व्यवस्था होगी, तो कोई ना कोई निमित्त मानना पड़ेगा। तो उसके लिए ये आगे कहते हैं और जो निमित्त के होने से उत्पत्ति और नाश मानोगे तो, निमित्त कोई भी कारण हो सकता है। और महर्षि की दृष्टि से देखेंगे तो वहां निमित्त मतलब चेतन जो सृष्टि को बनाता है, निमित्त उपादान और साधारण कारण, तीन जो बताए थे, अगर उस वाले निमित्त को लेंगे तो यहाँ चेतन का अर्थ आएगा। तो वो बिना जो निमित्त के होने से उत्पत्ति और विनाश मानोगे तो, अब आगे का वाक्य देखिए, निमित्त से उत्पत्ति और विनाश होने वाले द्रव्यों से पृथक मानना पड़ेगा। अब ये देखिए इस वाक्य रचना में अर्थ नहीं निकल के आ रहा है, थोड़ा अस्पष्ट है, समझ नहीं आ रहा है। तो इसमें एक शब्द में लिखने में भिन्न हो गया है। तो ये जो निमित्त से उत्पत्ति है, वैसे निमित्त से उत्पत्ति होती है, लेकिन यहाँ वाक्य में से की जगह अगर को करें तो वाक्य की रचना देखिए फिर से, मानोगे तो निमित्त को उत्पत्ति और विनाश होने वाले द्रव्यों से पृथक मानना पड़ेगा। अर्थात जिन द्रव्यों की उत्पत्ति और विनाश हो रही है
निमित्त को उससे भिन्न मानना पड़ेगा, ये एक बात आएगी। जबकि वो जो नास्तिक है, पूर्व पक्षी है, वो भिन्न को नहीं मान रहा है, इसीलिए तो वो ईश्वर का निषेध कर रहा है। कह रहा है बस ये अपने आप बन जाते हैं, बस केवल जड़ तत्व है, मूल तत्व वही आपस में बन और बिगड़ जाते हैं, निमित्त कोई नहीं है। तो महर्षि कह रहे हैं कि अगर निमित्त को मानोगे, निमित्त से उत्पत्ति विनाश मानोगे, तो निमित्त को उत्पत्ति और विनाश होने वाले द्रव्यों से पृथक मानना पड़ेगा। तो ये जो निमित्त के आगे से लिखा हुआ है, इसको को अगर हम पढ़ेंगे तो वाक्य एकदम स्पष्ट हो जाएगा। यदि हम यहां न बदल करके दूसरी जगह बदलना चाहें, दूसरी जगह एक और से है, द्रव्यों से पृथक मानना पड़ेगा। अगर हम वहां से की जगह को करेंगे तो भी चल जाएगा, तो भी अर्थ बन जाता है। लेकिन निमित्त के बाद में जो से है, इसको को करेंगे तो अधिक सरल है, और वहां करेंगे तो भी अर्थ तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कठिन है। वाक्य को बोल के देख सकते हैं, तब बनेगा निमित्त से उत्पत्ति और विनाश होने वाले द्रव्यों को पृथक मानना पड़ेगा। एक निमित्त हो गया, और उत्पत्ति विनाश होने वाले द्रव्यों को पृथक मानना पड़ेगा। निमित्त से अन्य द्रव्यों को पृथक मानना पड़ेगा, और पहले वाला निमित्त के बाद को करें तो निमित्त को उत्पत्ति विनाश होने वाले द्रव्यों से पृथक मानना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के तात्पर्य तो वही आएगा, कहने की शैली है कि निमित्त को उत्पत्ति विनाश द्रव्यों से पृथक मानना पड़ेगा, या तो निमित्त से उत्पत्ति विनाश वाले द्रव्यों को पृथक मानना पड़ेगा। दोनों में से कहीं भी एक जगह से की जगह को लगा लेना चाहिए, लेकिन अच्छा है निमित्त के बाद ही लगा रहे हैं। तो वाक्य बनेगा, जो निमित्त के होने से उत्पत्ति और विनाश मानोगे, तो आप जो मान रहे हो, तो निमित्त को उत्पत्ति विनाश वाले द्रव्यों से पृथक मानना पड़ेगा, जो कि आप मानते नहीं हो, ये आपके पक्ष में दोष आएगा। और अगर आप निमित्त को मान रहे हो, तो फिर अब आप जो स्वभावतः हो रहा है वो कहना ठीक नहीं है। देखिए, कुछ चीजें एक अंश में आप स्वभाव कह रहे हो तो ठीक है। हम कहें कि भी हमने भोजन बनाया तो पानी में डाल के पकाने से दाल पक जाती है, उसका स्वभाव है, यहाँ तक ठीक है। वो स्वभाव कहीं हमने नहीं डाला है उस दाल के अंदर, उस चावल के अंदर। रोटी पकने के बाद उसका स्वाद भिन्न हो जाता है, कच्चा आटा हो, लोया हो तो उसका स्वाद अलग होता है, ये उसका स्वभाव है। अग्नि के संयोग से उसका रस ये हो जाता है, उसकी गंध ये हो जाती है, हमने नहीं किया है उसको, वो उसका स्वभाव है। इतने अंशों में तो स्वभाव स्वीकार है ही, लेकिन बिना निमित्त के वैसे ही सब स्वभावतः हो रहा है, रोटी अपने आप बन रही है, बात वहां पर है। तो उसको स्वभावतः नहीं मानेंगे। तो आप अगर निमित्त को मान रहे हो, तो इन द्रव्यों से भिन्न आपको कोई तत्व मानना पड़ेगा, जो कि आप मान नहीं रहे हो, अवश्य मानना ही पड़ेगा। आगे ये उत्पत्ति विनाश वाला जो स्वभावतः उत्पत्ति विनाश दोनों अगर मानते हैं, ये पक्ष फिर ज्यादा प्रबल बनेगा, क्योंकि केवल उत्पत्ति को स्वभाव मानेंगे या केवल विनाश को स्वभाव मानेंगे, वो तो अधिक असंगत है। तो तीसरा पक्षी बनेगा पूर्व पक्षी का अधिक संगत है, कि जिसमें उत्पत्ति विनाश दोनों स्वभावतः हो रहे हैं, और उसी को लेकर के महर्षि आगे टिप्पणी कर रहे हैं। असंगत तो वो भी है, वही असंगतियां महर्षि बता रहे हैं। तो एक पीछे ये निमित्त मानने वाली बात बताई, अब अगली बात, जो स्वभाव से उत्पत्ति और विनाश होता, तो बिना कर्ता के उतने ही अंशों में स्वभाव देखना है हमारे को। तो जो स्वभाव से उत्पत्ति और विनाश होता, तो एक समय ही में उत्पत्ति और विनाश का होना संभव नहीं है। संसार में हम देखते हैं उत्पत्ति भी होती है और विनाश भी होता है। तो बोले कि यदि स्वभावतः उत्पत्ति मानेंगे, स्वभावतः विनाश मानेंगे, तो जब स्वभावतः उत्पत्ति हो रही होगी तो उत्पत्ति ही उत्पत्ति होगी, तब क्यों दूसरी चीज का विनाश हो रहा है और क्यों एक चीज उत्पन्न हो रही है? अलग अलग क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर किसी भी रीति से आप मानो कि स्वभावतः उत्पत्ति है, तो उत्पत्ति है तो फिर उत्पत्ति ही उत्पत्ति चलेगी, क्योंकि उस समय सब जगह उत्पत्ति होनी चाहिए। सब जगह स्वभावतः हो रहा है, तो स्वभाव का अगर निश्चित समय है तो वो फिर सब जगह उत्पत्ति ही होनी चाहिए, उस समय फिर विनाश नहीं होना चाहिए। और जिस समय विनाश हो रहा है उस समय उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। जब विनाश की स्थितियां बनी है, स्वभावतः विनाश हो रहा है, तो सब जगह विनाश होना चाहिए। लेकिन संसार में हम देखते हैं उत्पत्ति भी होती है और विनाश भी होता है। एक ही चीज की कहीं उत्पत्ति हो रही होती है और कहीं विनाश हो रहा होता है। यदि सब जगह उत्पत्ति हो रही है तो सब जगह उत्पत्ति होनी चाहिए। जैसे हम सामान्यतः तो कहीं देखते हैं कि अभी आम का समय है तो आम की उत्पत्ति हो रही है,
गेहूं आया है, गेहूं की उत्पत्ति हो रही है, लेकिन भिन्न भिन्न भी देखे जाते हैं। हर चीजों में ऐसा नहीं लगता है, कहीं कपड़ा बन भी रहा है तो कहीं कपड़ा नष्ट भी हो रहा है। तो अगर कपड़े बनने की स्थिति है तो कपड़ा ही कपड़ा बनेगा, दूसरी वस्तु की बनने की स्थिति है तो वही वही बनेगा, या अनेकों की है तो वही वही बनेंगे, नष्ट नहीं होंगे। और जब उनके नाश की स्थिति आएगी तो उनका नाश ही नाश होगा, फिर बन नहीं सकता है उस समय, क्योंकि भिन्न स्थिति हो गई है। क्योंकि जहां स्वभाव वाले मानते हैं वहां कुछ ना कुछ स्थिति को तो मानेंगे कि जी स्थिति ऐसी बन गई इसलिए स्वभावतः ऐसा हो गया, स्थिति ऐसी बन गई, उसी स्थिति को वो निमित्त मानेंगे, कारण मानेंगे। तो अगर ऐसा है तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ये महर्षि ने बात रखी है। वाक्य फिर देख लेते हैं। जो स्वभाव से उत्पत्ति और विनाश होता तो एक समय ही में उत्पत्ति और विनाश का होना संभव नहीं है। क्योंकि जो लोक में क्या देखा जाता है कि एक ही वस्तु उत्पन्न भी हो रही है और वही वस्तु नष्ट भी हो रही होती है किसी अन्य जगह, तो सब कुछ एक जैसा नहीं होता। मनुष्य जन्म भी ले रहे हैं, मर भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो उत्पत्ति विनाश का होना एक ही समय में संभव नहीं है, स्वभावतः हो रहा है तो। लेकिन यदि कोई निमित्त है, चेतन करता है, तो भिन्नता होती रहती है। कोई रोटी बन रही है, कोई रोटी कुछ हो रही है, कोई खाई जा रही है, कोई कुछ हो रही है, भिन्न भिन्न हो सकता है। अगली बात कहते हैं, जो स्वभाव से उत्पन्न होता तो, सब जगह अभिभुगम से लेके चले। अगर स्वभाव से उत्पन्न होता तो इस भूगोल के निकट में दूसरा भूगोल, चंद्र, सूर्य आदि उत्पन्न क्यों नहीं होते। कि मान लीजिए ये भूगोल का मतलब ये जो पृथ्वी है, ये भूमि है, ये गोल है, भूगोल ये उत्पन्न हुआ, इसी के साथ दूसरा एक और भूगोल उत्पन्न हो गया, कोई दूसरा चंद्रमा और सूर्य, ये तो उत्पन्न हो गए। ये कैसे उत्पन्न हुए, स्वभावतः उत्पन्न हुए। तो ये ही क्यों हुए, इनके साथ दूसरे क्यों नहीं हो गए, इसी के साथ साथ में यहाँ एक स्थिति थी तो वहां एक और क्यों नहीं उत्पन्न हो गया, स्वभावतः हो रहा है तो दूसरा क्यों नहीं हो गया। तो ये एक और प्रश्न महर्षि ने दिया है कि ये सब भी इसके निकट में दूसरा उत्पन्न क्यों नहीं हो गया। आगे महर्षि विवेचना करते हैं, अगली बात लिखते हैं। पूर्व पक्षी ने जिस तरह से बातें लिखी उसमें से एक एक बात को लेना चाह रहे हैं। तो कहते हैं कि और जिस जिसके योग से जो जो उत्पन्न होता है, क्योंकि पूर्व पक्षी ने ऐसी बातें रखी थी, इन इनके योग से ये उत्पन्न होता है। योग शब्द भी है साक्षात, और नहीं तो उस अर्थ को बताने वाले दूसरे भी हैं। जैसे कि पूर्व पक्षी ने कहा था, जैसे समुद्र वायु के योग से तरंग उत्पन्न होती है और तरंगों से समुद्र फैन होता है। तो ये जो योग मतलब संयोग, मिलने से। इसी तरह से हल्दी, चूना और नींबू के रस मिलने से मिलना, योग होना, ये दोनों बातें। तो जहां और भी चीजें हैं, ये पृथ्वी जल के मिलने से, बीज पृथ्वी जल के मिलने से घास, वृक्ष आदि और पाषाण आदि उत्पन्न होते हैं। ये मिलने से, योग से, ये उसके पूर्व पक्षी के जो उदाहरण है उसी बात को ले रहे हैं। तो कहते हैं कि और जिस जिसके योग से जो जो उत्पन्न होता है। तो महर्षि स्वीकार कर रहे हैं कि अनेक वस्तुओं के योग से अनेक वस्तुएं बन जाती हैं। ये योग से जो पूर्व पक्षी उदाहरण दे रहा है वहां योग को तो मान रहे हैं, ऐसा ही होता है, पर साथ में अतिरिक्त बात कह रहे हैं। तो जिस जिसके योग से जो जो उत्पन्न होता है वह ईश्वर के उत्पन्न किए हुए बीज, अन्न, जल आदि के संयोग से घास, वृक्ष और कृमि आदि उत्पन्न होते हैं। तो जो चीजें आप कह रहे हो कि इनके योग से उत्पन्न हुआ, लेकिन जिनके योग से ये उत्पन्न हुए हैं वो कैसे बने। मान लीजिए उसने कहा था कि समुद्र और वायु के योग से तरंग बनती है, तो ठीक है, तरंग का तो हो गया, लेकिन ये समुद्र किसने बनाया और वायु किसने बनाई। तो समुद्र और वायु का बनना, इसके पीछे तो कोई ना कोई होगा, वहां साक्षात या परंपरा से, दोनों ही दृष्टियों से। तो जब हम ये कह देते हैं कि समुद्र और तरंग के योग से, समुद्र और वायु के योग से तरंग बन गई, तो हम तरंग बनने को तो अपने आप स्वभाव पे मान रहे हैं, लेकिन साथ में जिनके योग से ये हुआ है, जल और वायु, उसका भी तो देखिए। इसी तरह से पूर्व पक्षी ने कहा था पानी और बीज, पृथ्वी जल मिलने से वृक्ष, घास फूस आदि होते हैं। तो भाई ये कैसे बन गए, इनके लिए भी तो देखो। तो उसके लिए महर्षि कह रहे हैं, इसी तरह से पानी, अन्न एकत्र होकर के कृमि बन गए, लेकिन जो चीजें बनी हैं उनसे जो कृमि बने, वो चीजें भी तो पहले से बनी हुई हैं, वो कैसे बन गई, प्रश्न तो वहां पर भी आएगा। तो कुछ चीजों को आप भले ही अपने आप संयोग से उत्पन्न हुआ मान लो, और बनती भी है, महर्षि स्वीकार ही कर रहे हैं इसको, जड़ से जड़ में
द्रव्य बनते हैं और क्रियाएं होती है, वो स्वीकार है उनको। तो ये कुछ चीजें अपने आप होते हुए भी इससे ईश्वर का निषेध नहीं हो जाता। वो वस्तुएं जो अब बन रही हैं वो जिनसे बनी हैं उनमें या और परंपरा से पीछे तक जाएंगे, उनको बनाने वाला तो कोई ना कोई होना चाहिए। तो इसलिए महर्षि ने कहा कि ये जो जिन जिन के योग से जो जो उत्पन्न होता है वह वह ईश्वर के उत्पन्न किए हुए बीज अन्न जलादि के संयोग से घास वृक्ष और कृमि आदि उत्पन्न होते हैं, बिना उनके नहीं, उन द्रव्यों के बिना नहीं हो सकता है। अर्थात समुद्र और वायु के बिना तरंग नहीं बन सकती, और उसके भी तो कोई ना कोई बनाने वाला होगा। इस दृष्टि से भी ये नहीं कह सकते कि ये सब स्वभावतः अपने आप हो रहा है। अगली बात कह रहे हैं दूसरी रीति से, उदाहरण लगभग वही है जो पूर्व पक्षी ने दिए थे, उन्हीं को उद्धृत कर रहे हैं, लेकिन एक भिन्न रीति से खंडन कर रहे हैं। कह रहे हैं जैसे हल्दी चूना और नींबू का रस। अब हल्दी चूना नींबू का उसने बताया था कि इनके मिलने से रोड़ी हो जाती है, बन जाती है, ये स्वभावतः होता है। तो इनके मिलने से रोड़ी बनती है, लाल द्रव्य बनता है, इसका तो निषेध महर्षि भी नहीं करते, तो प्रत्यक्ष है। लेकिन उसके संदर्भ में कह रहे हैं कि ये जो इन नींबू का रस है, ये दूर दूर देश से आकर आप नहीं मिलते हैं। आप मतलब अपने आप नहीं मिलते हैं, अलग अलग जगह रखे हुए थे, लेकिन ये आकर के मिल कैसे गए? तो ये मिलाने वाला भी तो है। तो इसमें हल्दी के स्वाभाविक गुणों को, धर्मों को महर्षि स्वीकार कर रहे हैं, चूने के स्वाभाविक धर्मों को स्वीकार कर रहे हैं, नींबू के स्वाभाविक धर्मों को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इनका जो मिलना है, मिलने के बाद में जो चीजें होंगी, वो मिलना मिलाने वाला तो कोई चाहिए। तो जैसे भोजन आदि में भी मिलाने वाला जो पाचक होता है वो मिलाता ही तो है, व्यवस्था ही तो करता है, बाकी तो जो जो चीजें बनती हैं उनके गुणकर्म स्वभाव स्वाभाविक है, पकना है या गंध है या रस है, जो भी कुछ है वो सारी चीजें तो उनकी अपनी स्वाभाविक है। उस स्वभाव का महर्षि निषेध नहीं कर रहे हैं। वो अति में जाके ये नहीं कर रहे हैं कि ये सब भी परमात्मा ने ही किया है, ये सब परमात्मा के द्वारा ही डाला गया है, ये गंध भी परमात्मा ने डाली है। व्यवस्था परमात्मा ने की है ये कह सकते हैं, लेकिन गंध तो उन वस्तुओं की अपनी है, वहां ऐसी उत्पन्न होती है। तो ये दूर देश से आकर आप नहीं मिलते, किसी के मिलाने से मिलते हैं, बिना मिलाए नहीं मिलते हैं, अपने आप नहीं मिलेंगे। और परंपरा से कहीं भी ऐसा अपने आप मिलना थोड़ा सा मानवीय है तो भी पीछे पीछे कोई ना कोई मानना पड़ेगा। अब जैसे समुद्र और वायु का मिलना है, अब यहां ये नहीं लगाएंगे कि ये अपने आप नहीं मिल रहे, ये परमात्मा ही समुद्र और वायु के एक एक कण को आपस में मिला रहा है, ऐसा नहीं मानेंगे। ये तो महर्षि ने कहा ही है कि ये संयोग हो रहा है, जड़ से जड़ में होता है। और वायु क्यों चलती है, उसके पीछे सूर्य आदि का कारण है, ताप का कारण है। तो ये जड़ से जड़ में ही हो रही है, आपस में क्रियाएं हो रही है, परमात्मा साक्षात नहीं कर रहा है। लेकिन इन सब की व्यवस्था कि ये सब यहाँ रहे, ये तो संयोग और आदि का जो संयोग है वो तो परमात्मा के द्वारा किया गया है। इस दृष्टि से महर्षि यहाँ कह रहे हैं तो ये किसी के मिलाने से मिलते हैं, सब कुछ अपने आप नहीं होता है। आगे दूसरा बिंदु और कह रहे हैं कि उसमें भी यथा योग्य मिलाने से रोरी होती है। तो किसी के मिलाने से होती है, लेकिन मिलाने वाला भी बुद्धिमान होता है, सब प्रयोजन कुछ कार्य को करता है, यथा योग्य मिलाता है तब वो बनती है। अयथा योग्य मिला देंगे तो भी नहीं बन पाएगी। अर्थात इसके पीछे बुद्धि है, इसके पीछे ज्ञान है, इसके पीछे सोच है, इसके पीछे प्रयोजन है, तो वो कोई चेतन के द्वारा होता है, इससे परमात्मा की सिद्धि होती है। तो उसमें भी यथा योग्य मिलाने से रोरी होती है, अधिक न्यून व अन्यथा करने से रोरी नहीं बनती है। विभिन्न रसायनों का संयोग करने से, यथा योग्य करने से ही बनते हैं, अयथा योग्य में नहीं बनते हैं। तो ये सारे जो महर्षि ने तर्क दिए हैं वो उनके उदाहरणों को उस रूप में खंडित करने, जिस रीति से पूर्व पक्षी ने उन उदाहरणों को रखा था, वो उन उदाहरणों की कुछ वास्तविकता तो है ही, लेकिन उससे जो निष्कर्ष निकाले जा रहे थे उनका महर्षि ने खंडन किया है और अपनी बात को रखा है कि पीछे कोई ना कोई होना चाहिए। अब ये दृष्टांतों से दार्ष्टान्त के ऊपर आ रहे हैं, जो मुख्य विषय है सृष्टि की उत्पत्ति वाला। तो इसलिए कहते हैं वैसे ही, अब तक तो जैसे 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 करके जो जैसे पूर्व पक्षी ने दिया था उसका खंडन करते हैं। तो वैसे ही प्रकृति परमाणुओं को, तो ये दो बातें आ गई, प्रकृति का हो चाहे परमाणु का हो, मूल दृष्टि से प्रकृति और स्थूल दृष्टि से कहें तो परमाणु। तो प्रकृति परमाणुओं को ज्ञान और युक्ति से परमेश्वर के मिलाए बिना जड़ पदार्थ स्वयं कुछ भी कार्य सिद्धि के लिए विशेष पदार्थ नहीं बन सकते हैं।
ये वैदिक सिद्धांत आ गया। तो ये जो मूल कण की बात कह रहे हैं महर्षि, प्रकृति और परमाणु वहां अपने आप नहीं हो सकता है। तो प्रकृति और परमाणुओं को ज्ञान और युक्ति से, दो बातें हो गई। तो ज्ञान है और उस ज्ञान का प्रयोग किया गया उचित रीति से, सब प्रयोजन, सबके गुण धर्मों को जानते हुए, प्रकृति के अपने गुण धर्म है उसको जानते हुए परमात्मा ने ऐसा किया, युक्ति से किया है, बुद्धिपूर्वक किया है। ज्ञान और युक्ति से परमेश्वर के मिलाए बिना, और वो चेतन परमेश्वर ही हो सकता है, आत्मा नहीं हो सकता है। इसलिए अगर परमेश्वर इनको न मिलाए सृष्टि के प्रारंभ में, तो जड़ पदार्थ स्वयं कुछ भी कार्य सिद्धि के लिए नहीं कर सकता है। जड़ पदार्थों में कुछ चीजें अपने आप होती हैं तो वो ऐसे सब प्रयोजन नहीं हो, कार्य सिद्धि के लिए नहीं होगी। कार्य सिद्धि के लिए जब जब संयोग होगा वो किसी चेतन के द्वारा ज्ञान और युक्ति से किया गया होगा, क्योंकि ये संसार किसी कार्य सिद्धि के लिए है, यूं ही नहीं है, अपने आप ही नहीं हो गया, और निष्प्रयोजन नहीं है, किसी कार्य की सिद्धि के लिए, वो बिना ईश्वर के नहीं हो सकता है। और कार्य सिद्धि के लिए विशेष पदार्थ नहीं बन सकते। विशेष शब्द भी महर्षि ने जोड़ा है विशेषण के रूप में। सामान्य पदार्थ मान भी लिए जाए कि यूं ही आपस में द्रव्यों का संयोग कहीं हो गया ऐसे ही किसी भी रीति से, तो कुछ चीजें हो जाएंगी वहां पर, और कुछ क्रियाओं की श्रृंखला चल गई, थोड़ा आसपास में हो गया, थोड़ा हो गया, लेकिन विशेष पदार्थ नहीं बन पाएंगे। विशेष पदार्थ नहीं बने। ऐसे ही मान लीजिए कोई चेतन ना हो तो सीमेंट, रोड़ी और लोहा, पानी, बजरी, ये सब पड़े हुए हों, तो मनुष्य को हटा लीजिए। अब स्वभावतः मतलब गर्मी पड़ रही है, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, इससे उनमें जो क्रियाएं होंगी, सीमेंट उड़ेगी या सीमेंट में नमी चली गई, उसमें जो स्थिति बनेगी, और भी दो दूसरी चीजें इधर से उधर है, लोहे पे पानी गिरेगा, वहां थोड़ा जंग लग जाएगा, ये जो अगर स्वभावतः माने अपने आप चल रहा है, तो वहां कोई बन तो जाएगा कुछ ना कुछ, लेकिन विशेष पदार्थ नहीं बनेगा, मकान नहीं बन सकता। सीमेंट के कट्टे होंगे, सीमेंट का ढेर होगा, वो जम जाएगा। अब कहो कि जी देखो ये बन गया अपने आप, अभी अपने आप बना है लेकिन विशेष पदार्थ नहीं बना है, वो सब प्रयोजन नहीं, प्रयोजन की सिद्धि के लिए नहीं बना है। मकान तो प्रयोजन की सिद्धि के लिए है। अब ऐसे ही सरिये पड़े हुए हैं, उनमें नमी के कारण से जंग लग गया है, तो वो किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए नहीं है, वो विशेष पदार्थ नहीं बन रहा है, वो तो ऐसे ही हो गया है। तो अगर ये माना भी जाए कोई चेतन नहीं है और ये अपने आप कुछ हो रहा है, तो एक तो प्रयोग कार्य सिद्धि के लिए नहीं हो पाएगा और विशेष पदार्थ नहीं बन पाएगा। जबकि संसार में हम देखते हैं कि ये कार्य सिद्धि के लिए है, तो सब प्रयोजन है और विशेष पदार्थों का निर्माण हुआ है, तो ये तो बिना चेतन के नहीं होगा। तो जो संसार की चीजों को दो तरह के उदाहरण देते हुए नास्तिक भी कहते हैं कि ये तो अपने आप हो रहे हैं, तो ईश्वर नहीं है, और आस्तिक कहते हैं देखो ये बिना बनाए नहीं बनते, तो वहां कार्य की सिद्धि के लिए और विशेष पदार्थों का बनना है, ये देखते हुए हम कहते हैं कोई ना कोई चेतन है। और ये जो सृष्टि है, इसमें मोटे तौर में हम कितनी भी अव्यवस्था कह दें, तो मनुष्य के द्वारा जैसे सजाया संवारा जाता है, पंक्तिबद्ध किया जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वहां सब जगह पर व्यवस्था है। पेड़ भले ही कहीं कुछ भी उगा हुआ है, कोई यहाँ कोई वहां, बगीचे में तो व्यवस्थित हो जाते हैं, माली के द्वारा किए हुए होते हैं, जंगल में ऐसे ही होते हैं, लेकिन वहां भी व्यवस्था है। पेड़ बन रहा है उसमें अंदर वैसे की वैसी व्यवस्था है। तो ये कार्य सिद्धि के लिए है और विशेष पदार्थ बने हैं, इसलिए ये उन उदाहरणों से पुष्ट होगा जहां कार्य की सिद्धि के लिए और विशेष पदार्थ बने। उस तरह के उदाहरण बिना चेतन और कर्ता के नहीं होते। तो जो अन्य लोग उदाहरण देते हैं वो है जो बिना विशेष कार्य सिद्धि के लिए है और बिना विशेष पदार्थों के, बस ऐसे ही बन गए, तो वो उदाहरण यहाँ पर नहीं घटेंगे। जड़ से जड़ में तो सामान्य रूप से कोई चीजें हो सकती हैं। तो आगे कहते हैं महर्षि, इसलिए अब इस सबका निष्कर्ष निकालते हुए अंत में कहते हैं, इसलिए स्वभाव आदि से सृष्टि नहीं होती है, ऐसे ही अपने आप स्वभाव से नहीं होती है, किंतु परमेश्वर की रचना से होती है, परमात्मा करता है। और इन सब से स्पष्ट है, महर्षि दयानंद कहते हैं कि परमात्मा उन मूल कणों को मिलाता है, ये प्रारंभ की क्रिया है। बहुत सी जगह होता है कि वो मिले हुए हैं, फिर उनमें विस्फोट हो गया, ये बिखरे, और ऐसे प्रारंभ जो होगा वो ईश्वर के द्वारा मिलाने से होगा। फिर मिलाने के बाद उसने जैसा मिलाया है, उन द्रव्यों में आपस में जो भी क्रिया होगी स्वभावता, उनके अपने जो गुणधर्म है वो होंगे, और कहाँ कितना करना है, कितना मिलाना है, ये ईश्वर की व्यवस्था से।
तो इतना सब होने के बाद भी, चूंकि महर्षि ने अंत में लिखा कि परमेश्वर की रचना से होता है, परमेश्वर इसका करता है, लेकिन पूर्व पक्षी इस बात को अभी भी नहीं मान रहा है। वो एक प्रश्न रख रहा है। इस तरह की मान्यता है, पहले भी थी और आज भी है। तो उस प्रश्न को भी देखते हैं और महर्षि का समाधान देखते हैं। प्रश्न है, इस जगत का कर्ता न था, न है और न होगा। एकदम इतनी दृढ़ता से तीनों कालों में था ही नहीं, है भी नहीं और होगा भी नहीं। फिर कैसे होता है? किंतु अनादि काल से यह जैसा का वैसा बना हुआ है। ये भी एक मान्यता है। एक मान्यता तो थी कि ये उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। जो कहते हैं कि ये जो दोष आ जाता है कि बना तो किसी कोई ना कोई बनाने वाला होना चाहिए, तो कहते हैं नहीं, इसको किसी ने बनाया नहीं, ये बना नहीं है, तो जैसा है वैसा का वैसा है। और कब से? अनादिकाल से ये जैसा का वैसा बना है, न कभी इसकी उत्पत्ति हुई और न कभी विनाश होगा। तो जो स्वभाववादी था पीछे, वो कह रहा था कि स्वभाव से उत्पत्ति और विनाश होगा और उसमें समस्या आई, तो इसने कहा कि उत्पत्ति विनाश होता ही नहीं है इसका, ये तो ऐसा ही था और ऐसा ही रहेगा, तो अब कर्ता की तो आवश्यकता ही नहीं है, चेतन कर्ता ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है। ये भी मानने वाले बहुत लोग हैं। तो इसका उत्तर महर्षि दे रहे हैं कि बिना कर्ता के कोई भी क्रिया व क्रियाजन्य पदार्थ नहीं बन सकता। तो देखिए, पूर्व पक्षी ये कह रहा था कि ये सब चीजें, सृष्टि जो है जगत अनादिकाल से जैसा का वैसा है। तो एक अंश में उसकी बात को हम थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि जैसा का जैसा है, लेकिन फिर भी इस संसार में चीजों का बनना बिगड़ना तो देखा ही जा रहा है। संसार में हम ऐसा तो नहीं देखते कि सब चीजें अनादिकाल से वैसी ही थी और कभी ना तो उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है। ऐसा तो हम कह ही नहीं सकते। प्रतिदिन पदे पदे नई नई चीजें बन रही हैं और नष्ट भी होती हैं। मनुष्य भी करता है और प्रकृति में भी बिना मनुष्य के भी देखी जाती है, अन्य प्राणियों के द्वारा भी कुछ अंशों में होती है और उनके बिना भी वैसे भी होती रहती है। इसलिए चीजों का बनना और बिगड़ना, इसका तो निषेध पूर्व पक्षी कर नहीं सकता है, यहां तो होता ही रहता है। इसलिए कहा है कि बिना कर्ता के कोई भी क्रिया और क्रियाजन्य पदार्थ नहीं बन सकता। क्रियाएं भी बहुत हो रही हैं और कोई पदार्थ बनता है तो वो बिना क्रिया के होता नहीं है। इसलिए दो बातें कही, क्रिया एक स्वतंत्र रूप से जिसमें क्रिया हो रही है लेकिन कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं हो रहा है, केवल क्रिया हो रही है, तो वो क्रियाएं, और क्रियाजन्य पदार्थ, क्रिया भी स्वतंत्र रूप से और क्रिया से जो पदार्थ बना है वह, तो क्रिया से उत्पन्न होके क्रिया के द्वारा ही पदार्थ बनेगा, बिना क्रिया के पदार्थ बन भी नहीं सकता है, कुछ न कुछ क्रिया वहां अवश्य होगी। तो क्रियाजन्य पदार्थ नहीं बन सकता बिना कर्ता के। और ये कर्ता कौन होगा? कोई ना कोई चेतन होगा, चेतन ही मानना पड़ेगा। और वो चेतन का कर्तृत्व कैसा है? महर्षि के पिछले विवरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि साक्षात या परंपरा से, सदा साक्षात नहीं। अगर हम यहां साक्षात मानेंगे तो ये महर्षि का वचन क्या आ जाएगा कि बिना कर्ता के कोई भी क्रिया व क्रियाजन्य पदार्थ नहीं बन सकते। अब वही बात आ जाएगी, जो लहरें उठ रही हैं वो कैसे बन गई, तो वहां कौन करता है? तो महर्षि ने तो स्वयं ने स्वीकार किया कि जल और वायु के संयोग से तरंगें बनती हैं, लेकिन वो जल और वायु को बनाने वाला कोई है पीछे। तो और पीछे भी महर्षि कह चुके हैं 245वें पृष्ठ पर कि जड़ पदार्थों के योग से जड़ पदार्थ भी आपस में बन और बिगड़ सकते हैं, बनते भी हैं और नष्ट भी होते हैं। तो ये सिद्धांत पहले कह ही चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ उत्तर वाली पहली पंक्ति को अगर हम जुगतु ले लें कि बिना कर्ता के कोई भी क्रिया व क्रियाजन्य पदार्थ नहीं बन सकता है, तो महर्षि के उन वचनों से विरोध आएगा। महर्षि का वो तात्पर्य नहीं होगा यहाँ पर कि जड़ से जड़ में जो उत्पत्ति और विनाश की बात कही थी वो गलत थी, मेरी कही भी बात, ऐसा नहीं। यहां हमें क्या लेना होगा? या तो साक्षात या परंपरा से, साक्षात या परंपरा से। क्योंकि पिछले कह करके ही आए हैं कि ये जो परिवर्तन हो रहे हैं जिनके योग से, वो जिनके बीच में वो तो परमात्मा के द्वारा बने हुए हैं, तो इस वही भाव यहाँ पर भी हमें लेना चाहिए। तो बिना कर्ता के साक्षात या परंपरा से कोई भी क्रिया व क्रियाजन्य पदार्थ नहीं बन सकता। अब ये सिद्धांत का वाक्य हो गया, अब ये खंडित नहीं होगा, क्योंकि जहां कोई कहेगा साक्षात नहीं हो रहा है तो वही परंपरा से हो रहा है। यहां पर आगे कहते हैं, जिन पृथ्वी आदि पदार्थों में
संयोग विशेष से रचना दिखती है। तो पृथ्वी आदि बहुत सारे पदार्थ हैं, जल है, अग्नि है, ये सब जो है इनमें संयोग विशेष से, क्योंकि सदा सब जगह कोई रचना नहीं होती, विशेष संयोग होने से संयोग विशेष से रचना दिखती है, वे अनादि कभी नहीं हो सकते। पूर्व पक्षी ने कहा था ये अनादि हैं, जैसे हैं वैसे के वैसे हैं। तो महर्षि ने कहा ये जो सारी चीजें हैं ये अपने आप नहीं होती हैं या विशेष संयोग से हो रही हैं, ये अनादि नहीं हो सकती। जो संयोग से उत्पन्न हो रहा है वो सादि है, उसका आदि है, उसका प्रारंभ है, वो अनादि कभी नहीं हो सकता है। तो जिन पदार्थ पृथ्वी आदि पदार्थों में संयोग विशेष से रचना दिखती है वे अनादि कभी नहीं हो सकते। और जो संयोग से बनता है वह संयोग से पूर्व नहीं होता और वियोग के अंत में नहीं रहता। तो संयोग से उत्पन्न हुआ है तो संयोग से पहले नहीं था, और वियोग से नष्ट हो रहा है तो वियोग के बाद में वो नहीं है। ये भी एक अटल सत्य है, सर्वतंत्र सिद्धांत है। तो इसका भी आप अपलाप नहीं कर सकते, इसका भी आप खंडन नहीं कर सकते। कहते हैं जो तुम इसको न मानो तो, और फिर भी कोई हट पकड़ लेता है, नहीं हम तो नहीं मानते ऐसा, हम तो ऐसा ही मानते हैं, हमारे तो ग्रंथों में यही लिखा है, हमारे तो महाराज जी ने या हमारे गुरु जी ने ये कहा है, ऐसा वो कह सकते हैं। तो कहते हैं जो तुम इसको ना मानो तो, बोले मेरे तर्कों को ना मानो तो, हो सकता है आपको मुझ पर विश्वास नहीं है और मैं जो युक्तियां दे रहा हूं, तो चलो आप खुद करके देख लो, खुद प्रयोग करके देख लो। खुद की बात को व्यक्ति सीखता है, तो महर्षि उसको एक रीति बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं। तो जो तुम इसको ना मानो तो कठिन से कठिन पाषाण, ऐसी चीज लो जो कि लगता हो कि ये तो टुकड़े ही नहीं हो सकती, ऐसे कठिन से कठिन पाषाण ले लो, हीरा ले लो और फौलाद आदि ले लो, उसको तोड़ के टुकड़े कर गला व भस्म करके देखो। या तो तोड़ तोड़ के चूरा कर लो, अथवा उसको गला लो, पिघाल लो, लोह आदि जो धातुएं होती हैं वो पिघल जाती हैं, उस तरह से आप देख लो, अथवा भस्म कर लो। आयुर्वेद की रीति से भस्म बनती है, तो वहां चूरा 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 हो जाता है, तो आप भस्म करके देख लो कि इनमें परमाणु पृथक पृथक मिले हैं व नहीं। तो छोटा छोटा करके भी आप देख लो। अब ये वैज्ञानिक रीति हो गई, वैज्ञानिक भी किसी भी वस्तु को देखते हैं, ये इन इन कणों से मिलके बना है, मिला है, वो भी वैदिक रीति है, अर्थात वो उचित रीति है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो अपने तरफ से खोज के ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कोई अधर्म की बात नहीं है, ऐसा देखा जाता है, ये तो ज्ञान की बात है कि वहां कैसा होता है। तो तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, आप करते करते वहां पर इसमें परमाणु पृथक पृथक मिले हुए हैं या नहीं, वहां संयोग है या नहीं है। और जब ये तोड़ेंगे, भस्म बनाएंगे, चूरा करेंगे, तो उसमें विघटन हो रहा है, वियोग हो रहा है, वियोग होने से विघटन हो रहा है, अलग अलग हो रहे हैं। तो इनमें परमाणु पृथक पृथक मिले हैं व नहीं, देख लो। और जो मिले हैं, अतः ये जो चीजें हैं ये विभिन्न कणों से मिलकर के बनी है, तो समय पाकर अलग अलग भी अवश्य होते हैं। तो पहला सिद्ध किया कि मिले हैं। पूर्व पक्षी कह रहा था कि ये तो अनादिकाल से चले आ रहे हैं, और अनादिकाल से चले आ रहे हैं तो ये अनंत काल तक चलते रहेंगे, इनका विनाश नहीं होगा। तो महर्षि ने कहा पहले तो ये देख लो कि ये विभिन्न कणों से मिलकर बने हैं, और बने हैं तो समय पा करके, समय पा करने का मतलब है कि उचित समय आकर के, उचित परिस्थितियां बनने पर, केवल समय से कुछ नहीं होता है। समय पा करके मतलब अनुकूल परिस्थितियां होने पर, कुछ नमी हो गई, कुछ ताप हो गया, हवा लगी और कुछ हुआ, उससे जो परिवर्तन होते हैं वो कहते हैं स्थिति पा करके, समय पा करके। स्थिति मतलब, समय मतलब यहाँ पर स्थिति है कि उस स्थिति समय को पा करके अलग अलग भी अवश्य होते हैं। आज नहीं तो बाद में होंगे, अभी कठोर है, आगे जाके ढीले हो जाएंगे, विशेष प्रयास करेंगे, विशेष परिस्थिति होगी तो वो अलग अलग भी अवश्य होते हैं। तो इससे क्या पता लगा कि सृष्टि का नाश भी होता है, ये अनंत नहीं है, अनादि और अनंत नहीं है, सादी और शांत है। तो इसका बनाने वाला भी कोई ना कोई होगा। पूर्व पक्षी कह रहा था कि ये अनादि और अनंत है, इसका बनाने वाला कोई है ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं है मानने की। लेकिन महर्षि ने सिद्ध किया कि ये सादी है और शांत है, इसका आदि है और इसका अंत भी है, इसका बनाने वाला भी कोई ना कोई होगा। आज का विषय इतना ही रखते हैं, इस क्रम को और आगे देखेंगे। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरो
औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव